वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे थे डेटा टाइप्स इन पाइथन। मतलब पाइथन लैंग्वेज में हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्लियर? अब इसमें मैं आपको ड्रॉ के थ्रू पहले भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको समझाया था कि जो डेटा टाइप्स है ना, उसमें बूलियंस होते हैं, बूलियंस टाइप के डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके बाद इंटीजर टाइप के होते हैं, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। तो इतने तरह के आपके क्या होते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। क्लियर? जिसमें से हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स की बात प्रीवियस स्लाइड में कर ली थी बच्चों। जैसे क्या ट्रू फॉल्स बूलियन क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, फ्लोट्स क्या होते हैं। इस तरह से हमने कुछ डेटा टाइप्स की डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब हम बच्चों नए तरह के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए, आज का हमारा जो डेटा टाइप है बच्चों, द नेम ऑफ दिस डेटा टाइप इज टपल्स, है ना। टपल अगर बोला जाए, इन वर्ड में बताऊं कि टपल का मीनिंग क्या होता है, तो अगर हम ओरेकल की बात करें या मायस्क्यूएल जो हमने पढ़ा था, डेटाबेस बनाते थे हम, तब उसमें जो टपल होते थे उसे हम रो को जो होता है वो कंप्यूटर वर्ड में टपल बोलते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, नाउ रो को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टपल का क्या काम है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम इसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। पाइथन टपल आर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर एन ordered sequence of values. Tuple are immutable. Tuples are a core data structure in Python. They let you store an ordered sequence of items. For example, you may use a tuple to store a list of employees name. ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें अगर तो पाइथन टपल्स एक डेटा संरचना है जो मूल्यों के क्रमबद्ध अनुक्रम को संग्रहित करती है। ट्यूपल्स अपरिवर्तनीय है। ट्यूपल पदार्थ में एक मुख्य डेटा संरचना है। वे आपको वस्तुओं के क्रमबद्ध क्रम को संग्रहित करने देती है। उदाहरण के लिए आप कर्मचारी नामों की सूची को संग्रहित करने के लिए टपल का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? इट मीन्स बच्चों मैं बताऊं ट्रिपल क्या होता है, तो ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों जो स्टोर करता है ऑर्डिनरी सीक्वेंस ऑफ अ वैल्यू के ऑर्डर को सिक्वेंशियली क्या करता है, स्टोर करता है। इसे हम इम्यूटेबल डेटा टाइप भी कहते हैं। ये क्या करता है, एक कोर डेटा स्ट्रक्चर होता है कि इसमें पाइथन का, ये स्टोर करता है ऑर्डर सीक्वेंस को, किसी भी आइटम के अंदर ऑर्डर के सीक्वेंस को क्या करता है, स्टोर करता है। अब अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखें, टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नेम, मतलब एक एम्प्लॉय के नाम की लिस्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। इसे हम टपल के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर हुआ? ये तो बच्चों थी क्या इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं कि हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना, और किस तरीके से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। देखो, मैंने इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया। जैसे हमने एक टी नाम का क्या करा, एक ट्रिपल बनाया टी नाम का। ठीक है, उसमें हमने एक लिस्ट बनाई। कैसी लिस्ट? जैसे हमने उसमें 1 दिया, 2 दिया, पाइथन का नाम दिया, कोई स्ट्रिंग टाइप दिया, है ना। उसके बाद एक और स्ट्रिंग लिखी हमने, फिर 42 लिखा, देन फिर एक स्ट्रिंग लगी। अब इस स्ट्रिंग को हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया। ये स्ट्रिंग को T4, T3, T2, T1 और T0। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके क्या थे, ट्रिपल्स के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसकी और भी तरह है, हम और भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने एक टी लिखा, इक्वल टू करा, ब्रैकेट बनाया, इसमें 1, 2 या 3 करके इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्या था, एग्जाम्पल था। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी लेक्चर में कि हम इसी टॉपिक में कि इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है और इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है। तो हमने ट्रिपल का एक और एग्जांपल यहाँ पे सजेस्ट किया, देखिए A1E12.5I09। अब हमने इसको पूरे को इंडेक्सिंग में रख दिया, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या कर दिया, रख दिया, जैसे 0A E12.5I0 और 9। ठीक है, अब इसकी हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है, जब तक कि उस लिस्ट में वैल्यू है। और अगर हम रिवर्स इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, -1 से। क्लियर? जैसे हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि सपोज एक लाइन है, तो अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो ये सब पॉजिटिव वैल्यू आएगी और अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये सब जो होती है स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यू आती है। क्लियर? तो ये एक और ट्रिपल का क्या था बच्चों, एग्जाम्पल था। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसी टॉपिक के अंदर इसके टाइप्स, मतलब ट्रिपल्स को हम कितने टाइप्स में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप में हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम एक क्रिएटिंग अ टपल कर सकते हैं, असाइनिंग कर सकते, स्केलिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते, रीअसाइन कर सकते, फंक्शन ऑन अ ट्रिपल कर सकते, मेथड्स होती है इसकी, ऑप्शंस होते हैं, इटरेटिंग होती है, इटरेशन होता है, सॉरी, नेस्टेड ट्रिपल्स होता है। तो ये सब क्या है बच्चों, इसके क्या है टाइप्स, मतलब हम अपने प्रोग्राम में, पाइथन के प्रोग्राम में इतने तरह से इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इतनी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्क इसमें क्या कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो हम इसको ट्रिपल्स इन पाइथन के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम डिक्शनरी इन पाइथन में डिक्शनरी डेटा टाइप्स को, है ना। डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज used to store data values like a map, which unlike other data types that hold only a single value on a element. Dictionary holds key value pair. Key value is provided in the dictionary to make it more optimized. इसी डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो पाइथन में डिक्शनरी डेटा मानों का एक अनियंत्रित संग्रह है जिसका उपयोग मानसिक जैसे डेटा मानों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो अन्य डेटा प्रकार के विपरीत जो एक तत्व के रूप में केवल एक मान रखते हैं। डिक्शनरी में कुंजी मान जोड़ी होती है। शब्दकोश में कुंजी मूल्य प्रदान किया जाता है ताकि इसे और अधिक अनुकूलित किया जा सके, है ना। मतलब डिक्शनरी इन पाइथन क्या होती है, एक अनऑर्डर्ड क्या होती है बच्चों, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो स्टोर करता है हमारी डेटा की वैल्यू को, जैसे मैप को, लाइक्स को। इट अ टाइप ऑफ होल्ड इन अ सिंगल एलिमेंट, और ये क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट में अपने डेटा को क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है ना। जैसे वैल्यूज की वैल्यू द प्रोवाइड इट्स टू मेक अ मोर ऑप्टिमाइज, और ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू को क्या करता है, मोर ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी है किसकी, पाइथन में, है ना। इस तरह से हम पाइथन के डिक्शनरी के डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। चलिए अब इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए हमने पायडिक्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमने कुछ नंबर्स लिखे, एप्पल लिखा, 2 लिखा, 1+ लिखा। अब 1 और एप्पल क्या है, एक आइटम है, और 2 और 1 एप्पल क्या है, दूसरा आइटम है। अब इसमें 1 जो है बच्चों ये की वैल्यू है, की है, और इसकी वैल्यू क्या है, एप्पल। वैसे ही 2 की है और उसकी वैल्यूज़ क्या है, 1+। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर?
चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि पाइथन डिक्शनरी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये इसकी की वैल्यू है 1 2, 1 की वैल्यू क्या है ग्रीक, सेकंड की क्या है 4। वैसे थर्ड में हमने एक नेस्टेड बनाया जैसे ABC, तो A मतलब वेलकम, B मतलब टू और C मतलब ग्रीक। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिक्शनरी इन पाइथन में क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने पाइथन लैंग्वेज में ये डिक्शनरी नाम के डेटा टाइप को क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज़ करते हैं। क्लियर। चलिए अब हम इसमें और एक टाइप के थ्रू क्या करते हैं समझते हैं। देखिए जैसे डिक्शनरी इन पाइथन में एक और डेटा टाइप अगर हम देखें तो वो इस तरीके से, जैसे डिक्शनरी इन पाइथन है ना, हमने क्या करा, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू है ना, उसमें डी लिखा, डी क्या है ए, फिर बी क्या है बी और सी क्या है सी। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, जो विदाउट इंडेक्सिंग होती है। यूनिक क्या होती है, जो कि यूनिक इंडेक्स रखता है। म्यूटेबल क्या होती है, कैन ऐड मॉडिफाई एंड रिमूव ऑफ की वैल्यू आफ्टर द क्रिएशन। एक बार क्रिएशन के बाद उस चीज़ों को क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट, रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर। तो ये क्या है बच्चों, तो ये आपकी क्या है, डिक्शनरी है किसकी, पाइथन लैंग्वेज की, जिसकी मदद से आप डेटा को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, एज ए डिक्शनरी अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना है। आज हमने दो तरह के डेटा टाइप्स के बारे में क्या करा, डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको ये दोनों टाइप्स अच्छे से क्लियर हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।